नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी जो सिंगल्स हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 5 नवंबर से 12 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैंसर है उनका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया लवर, नया प्रेमी, नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर वो किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे हैं तो अगर कोई उनकी लाइफ में पुराना पर्सन था जिनके साथ उनके रिलेशन रहे हैं या अटैचमेंट रही है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले पास्ट जो रिसेंट पास्ट है उस वो देख लेते हैं कि कैंसर के लिए रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, पास्ट एनर्जी कैसी रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर हो सकता है कि पास्ट में कुछ परेशानियां दुविधाएं आपको लेकर रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिससे आपको धोखा मिला, किसी प्यार में किसी रिलेशन में आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है या फिर आपने उनको धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोनों तरफ से ही एक दूसरे का दिल टूटा है, मन टूटा है। तो लेकिन आप उसके लिए कहीं ना कहीं फिर भी स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो आप अपने प्यार को खो देंगे, अपने रिलेशन को खो देंगे। तो आप को फिर भी आप महसूस कर रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी आप उस रिश्ते को एक मौका और देने, जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि आप उस रिश्ते को एक मौका और देना चाह रहे हैं। आपको लगा कि अगर आप अब मौका नहीं दे पाएंगे तो कभी नहीं दे पाएंगे, और ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। आप एक कोशिश और करना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट की रही है। दुविधा परेशानी में होने के बावजूद भी आपको लगा कि आप एक मौका और देखते हैं। तो आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए। हो सकता है कि उन लोगों के अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं जो आपके प्यार को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। तो ऐसी एनर्जी इसमें बनती दिखाई दी है। देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप चैटिंग करने वाले हैं, कोई मैसेज फ़ोन कॉल के थ्रू, या फिर ऑनलाइन बातें करने वाले हैं, या फिर उनके साथ घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, पुरानी बातों को भुला देना। चाहे उन्हें आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि उन सब चीज़ों को भुलाते हुए एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से उनके साथ घूमना फिरना चाह रहे हैं। उनके साथ जो एनर्जी है वो बन रही है, और उन चीज़ों को भुलाते हुए आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही है कि नई शुरुआत, नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। और इसमें एज डिफरेंस हो सकता है। ये इमेच्योर एनर्जी हो सकती है या फिर नई एनर्जी भी हो सकती है। तो आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की या फिर किसी एज डिफरेंस वाले इंसान की शुरुआत हो सकती है, जिनके साथ आप ऑनलाइन बातें करना चाह रहे हैं या चैटिंग, मैसेज, फ़ोन कॉल के थ्रू जिस तरह से भी पॉसिबल हो सकेगा उनके साथ आप एक लाइफ की बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है। देख लेते हैं कि अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, नया लवर, नया प्रेमी, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी।
अगर कोई नए पर्सन से आप डील कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है। 4 ऑफ कप्स, तो आप कहीं ना कहीं नए पर्सन के लिए काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को रुका रुका सा, थका थका सा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप का कोई दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई सहेली हो सकता है जिसे आप काफ़ी प्यार कर रहे हैं, काफ़ी मोहब्बत करते थे। आपकी तरफ से मतलब आप उनको अपने पार्टनर के रूप में देखना चाह रहे थे, तो उनके साथ रिश्ता कायम करना चाह रहे थे, लेकिन वो पर्सन कहीं या तो कहीं और चला गया है या फिर वो आपकी लाइफ में नहीं आना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप स्टक हैं, रुका हुआ ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स और अपॉर्चुनिटी भी आपको दे रहे हैं, नई पर्सन की एनर्जी भी आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आप उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, उसी दोस्त का या उसी फ्रेंड का। उन्हीं के साथ आप एक नए पर्सन के रूप में, नए लवर के रूप में, नए प्रेमी के रूप में इंतज़ार कर रहे हैं। उसके लिए स्टक हो चुके हैं, रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में वही दोस्त चाहिए, वही फ्रेंड चाहिए जो आपको एक लवर के रूप में मिल सके, एक प्रेमी के रूप में मिल सके। तो लेकिन वो अपॉर्चुन वो आपकी लाइफ में अभी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप स्टक एनर्जी में हैं। वो उसके लिए आप परेशान हैं, दुविधा में हैं। कोई भी नया प्रेमी, नया लवर आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल के लिए आता दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहीं ना कहीं उसी चीज़ के लिए रुके हुए हैं, थमे हुए हैं कि जो आपके फ्रेंड या दोस्त हैं या जिनको आप जानते हैं या कोई आपके रिलेटिव है, उसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता बने एक रिलेशन के रूप में। तो ऐसे उसके लिए आप स्टक हो चुके हैं। आगे आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्या आप अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे थे, कोई पुराना लवर या प्रेमी अगर आपकी लाइफ में था जिसके साथ आप अटैच रहे हैं, अटैचमेंट रही है आपकी, या फिर उनके साथ आपके संबंध रहे हैं, रिलेशन रहे हैं, तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है? क्या पुराना लवर या प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है? और अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में कैसी रहेगी? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं जो पुराना पर्सन है वो आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी बनती दिखाई दे रही है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो आपकी लाइफ में नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ ये रिश्ता स्टेबल होता नज़र आ रहा है। वो शायद वो समझ चुके हैं या आप समझ चुके हैं कि अगर दोनों तरफ से ही एनर्जी इक्वल होगी, दोनों तरफ से ही रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और दोनों तरफ से ही रिश्ते बराबर होंगे, एक बैलेंस होगा, एक तो लाइफ में आगे स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो इन चीज़ों को सोचते हुए जो पुराना पर्सन है आपकी लाइफ में या तो आ रहा है या फिर आने की कोशिश कर रहा है। उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं और लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, दोनों तरफ से ही जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, अगर वो बन जाती है तो रिश्ता अच्छा जा सकता है और बहुत जल्दी वो आपसे बातें करने शायद आ सकता है। और या फिर वो महसूस कर रहा है कि आपका जो आपकी जो पुराना पर्सन है वो महसूस कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ आपके साथ है, उन्हीं के आपके साथ ही वो स्टेबल हो सकते हैं, उनके साथ ही वो कामयाब हो सकते हैं और दोनों तरफ से ही बैलेंस उन्हीं के साथ आ सकता है। तो इस भावना के साथ शायद कोई पुराना पर्सन है, जो पुराना प्रेमी, पुराना लवर है, वो आपकी लाइफ में स्टेबल होने आ रहा है। उनको स्टेबिलिटी मिलती दिखाई दे रही है और वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। एक अच्छी एनर्जी है जिनके साथ आपके अच्छे संबंध होंगे और आप एक दूसरे के साथ काफ़ी स्टेबल महसूस होंगे। जो इम्बैलेंस हो रहा था, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं वहाँ स्टेबिलिटी मिलती नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी आती दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं कि
यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ में इम्बैलेंस हो रहा था, रिश्ता स्टेबल नहीं हो पा रहा था, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बन नहीं पा रही थी, तो अगर वहाँ आप उस रिश्ते के लिए क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, चाहे आपको दुख हो या आपके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, तो अगर आप उसमें क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, आमने सामने बातें करेंगे, तो जो परेशानियाँ, जो दुविधाएं, जो इम्बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा था, वहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है, वहाँ रिश्ता ठीक हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो तभी आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, बातों को क्लियर कीजिए, आमने सामने खुलकर अगर बातें करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, आपकी लाइफ में खुशहाली आ सकती है और आपका रिश्ता अच्छा जा सकता है। तो आपको पहले क्लैरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है। रिश्ता बने या ना बने, तो चाहे किसी को भी दुख हो, लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं कर लेते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। क्लैरिटी के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। जब आपको लगे कि आप दोनों क्लियर हो चुके हैं, क्लैरिटी आ गई है आपके रिश्ते में, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसमें खुशहाली आ सकती है। लेकिन बिना सोचे समझे, बिना एक दूसरे की भावनाओं को समझे, बिना क्लैरिटी लाए आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी खुशहाली देता है, काफ़ी मन खुश होता है और मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है वीडियो बनाने में। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।